Namaste Gurasis, how are you? Hello. Now there are three important ideas. The first is modulus. तो मॉडुलस क्या बात कर रहा है? देखो मॉडुलस को पहले तो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये तो पुराना नोटेशन है, इस पे तो नई बात नहीं। इसका मीनिंग क्या है? इसको हमने ऐसे डिफाइन कर रखा है। तो इफ z is equal to x plus iy, what mod of z means is root of x square plus y. अब देखो बेसिकली अगर हम अपना पुराना केस देखें, जब रियल नंबर्स की बात करते थे हम, जब तो हम वहां पे क्या होता था, y is equal to 0 होता था रियल नंबर्स में। जब y is equal to 0 होता था तो मॉड की वैल्यू क्या हो जाती थी? रूट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक बात है ना? तो वो एक ही कॉन्सेप्ट है, उसको हम थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं आगे की तरफ। अब इसका मतलब क्या हुआ? तो अब एर्गेंट प्लेन के अंदर इसको देखोगे आप, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एक पॉइंट है ऐसा x प्लस आई वाई, तो बोल रहे देखो ये जो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन है, दिस डिस्टेंस इज मॉड्यूलस, इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। नेक्स्ट इज आर्ग्यूमेंट। अब देखो आर्ग्यूमेंट क्या चीज है? आर्ग्यूमेंट में हमने बोला कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर यहां लाई करता है, ठीक है, तो इसका रियल एक्सिस के साथ, पॉजिटिव रियल एक्सिस के साथ क्या एंगल फॉर्म होगा, दैट इज व्हाट। ठीक है ना? देयर आर टू डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। वन इज कॉल्ड प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, Right. and another one is called general argument. Okay. So let us take a complex number and understand कि हम क्या बात कर रहे हैं। जैसे 1 प्लस आई, हम 1 प्लस आई को ऐसा बोल सकते हैं प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। मतलब क्या हो गया इसका? इसकी वो वैल्यू जो थीटा की वो वैल्यू जो हम प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट बोल रहे हैं, तो थीटा बिलोंग्स टू माइनस पाई और पाई के बीच की वैल्यू। ये हमारे प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट का मतलब हो गया। मतलब मैं क्या करूं, अब देखो मैं कैसे निकालूं ये वैल्यू, तो आप बोलोगे देखो ये पॉइंट अगर हम रिप्रेजेंट भी करेंगे यहाँ पे तो ऐसा कुछ दिखाई देगा। हाँ ठीक है ना? अगर ऐसा दिखाई देगा तो ये वाली जो डिस्टेंस है ये 1 है, ये वाली जो डिस्टेंस है वो भी 1 है, तो ये एंगल कितना हो गया? तो 45 डिग्री हो गया। तो ये थीटा बिकम्स इक्वल टू पाई बाय 4। हम देखो इसको ऐसे भी, इसको रिप्रेजेंट करने के तरीके हैं, इसको आर्ग्यूमेंट भी बोलते हैं, है ना? इसको ऐसे लिखा जाता है ARG, ऐसा भी लिखते हैं। आर्ग्यूमेंट एंगल्स में नहीं आया था, है ना? और इसको ऐसे भी लिखते हैं एम्पलीट्यूड। बोलो क्या कह रहे हो आप? आर्ग्यूमेंट एंगल्स में नहीं आया था। एंगल ही तो है, थीटा की वैल्यू पाई बाय 4 ही तो बोला हमने, आर्ग्यूमेंट ऑफ सेट। Okay. वहीं अगर ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा होता तो फिर क्या होता? तुमने इसको चेंज कर दिया ना, -1 प्लस आई कर दिया। अब हमारा जो आर्ग्यूमेंट है वो ये वाला एंगल है। अब तुमको पता है कि देखो कैलकुलेशन से तुम देखोगे कि ये वैल्यू 1 है, ये डिस्टेंस भी 1 है, तो ये वाला एंगल पाई बाय 4 आएगा। हाँ राइट। तो ये वाला एंगल हो गया पाई माइनस पाई बाय 4। तो नाउ योर आर्ग्यूमेंट बिकम्स 3 पाई बाय 4। ठीक, अब और घुमा सकता हूँ मैं इसी आइडिया को, मैं इस क्वाड्रेंट पे ले जाऊं। अब मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया -1 माइनस आई। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है, अब हम ये वाला एंगल मेजर करेंगे प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट के लिए। राइट। ठीक है, अब आप ना ये वाला एंगल मेजर कर रहे हो। अब आपको दिखाई दे रहा है कि देखो सर ये वाला एंगल तो 1, ये फिर पाई बाय 4 आ रहा। बट सिंस नाउ वी आर मेजरिंग इन एंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन, द एंगल विल बिकम नेगेटिव। तो ये वाला जो एंगल है बेसिकली कितना आ जाएगा? -3 पाई बाय 4। And there could be a fourth scenario when this lies in. वैसे हम प्रिंसिपल एक्सिस चेंज क्यों कर रहे हैं? हम सीधा वो रियल एक्सिस के साथ क्यों नहीं कर सकते? फिर से हम रियल एक्सिस से क्यों मेजर नहीं कर सकते आर्ग्यूमेंट? कर ही रहे हैं, रियल एक्सिस से तो मेजर कर रहे हैं। आपने बोला डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं। ओके ओके, मेजर तो वही कर रहे हैं, डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं। तो अब तुमने बोला कि अब क्या बात होगी, देखो अब ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया 1 माइनस आई। अब ये वाला एंगल, ये 1 हो गई डिस्टेंस, ये 1 हो गई। अब दिस एंगल इज इक्वल टू पाई बाय 4। तो हमारा आर्ग्यूमेंट हो गया माइनस पाई बाय 4। तो हमको यहाँ से क्या बात समझ में आई? हमने बोला बेसिकली कि देखो अगर हम अल्फा इज इक्वल टू
tan इनवर्स y by x का मॉड मान लें। ठीक है, तो अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो आंसर अल्फा ही हो जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में तो होगा तो आंसर पाई माइनस अल्फा हो जाएगा, है ना। अगर थर्ड क्वाड्रेंट में हो तो आंसर माइनस पाई प्लस अल्फा हो जाएगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में हो तो आंसर माइनस अल्फा हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आ रहा है उसका नेगेटिव यहाँ पे जो आ रहा है उसका नेगेटिव यहाँ पे। राइट। तो जनरल आर्ग्यूमेंट है ना, इज नथिंग बट प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट जो ऊपर थीटा आया था उसके अंदर 2n पाई ऐड कर, n बिलोंग्स टू z। z नहीं बोलेंगे, i बोलेंगे। n क्या है? नेचुरल नंबर। ओके। n इंटीजर है, i। अब ऐसा भी सोच सकते हैं ना आप, यहाँ पे कैसे पहुंचा होगा, तो गोल गोल कई चक्कर लगा के भी पहुंच सकता है। हाँ अच्छा, राइट, वो सारे केस को कवर वो सारे केसेस आपने इंक्लूड कर तो लिया। बेसिकली बस 2n पाई बस डिनोट करने के लिए बस, ना बस। कि कोई भी एंगल हो सकती है। कोई भी एंगल, कितनी बार भी चक्कर लगा के आप वहां से। ओके। √3 माइनस आई क्या आएगा इसका आर्ग्यूमेंट, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। -30 डिग्री। हाँ, तो जैसे 30 भी नहीं बोलेंगे जनरली, हम पाई बाई में आंसर, इसमें दिस विल मीन पाई में आंसर देंगे ना। हाँ, π/6 -π/6 माइनस, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज कॉन्जुगेट, है ना। अब कॉन्जुगेट क्या बात कह रहा है, कॉन्जुगेट बोल रहा है बेसिकली कि अगर एक नंबर है आपके पास, तो हम देखते हैं इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो अगर कोई नंबर z है आपके पास x प्लस आई वाई, तो z बार उसको ऐसे बार से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें i को माइनस आई से रिप्लेस कर देंगे। i को माइनस आई रिप्लेस करने से हुआ क्या ज्योमेट्रिकली स्पीकिंग, क्योंकि देखो हर चीज का एक ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस जो कर, पहले आर्गेंट प्लेन के अंदर अगर ये x प्लस आई वाई यहाँ पे था, तो उसका जो बार है वो नीचे आ गया। हमने क्या किया, बेसिकली द पॉइंट गेट्स रिफ्लेक्टेड इन रियल एक्सिस। अब यहाँ पे दो बहुत इंपॉर्टेंट आइडियाज हैं इससे रिलेटेड, कि अगर देखो z है मेरे पास और उसमें z बार ऐड कर दूं, अब क्या आएगा, 2x, राइट। हाँ, तो x इज नथिंग बट z प्लस z बार बाई 2, तो रियल पार्ट ऑफ z इज नथिंग बट z प्लस z बार बाई 2। और सिमिलरली z के अंदर से अगर z बार सब्सट्रैक्ट कर दूं तो आंसर आ जाएगा 2iy, ठीक है। तो y इज नथिंग बट z माइनस z बार बाई 2, है ना, या इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू z माइनस z बार बाई 2। ठीक है, तो जब हम बोलेंगे किसी चीज को प्योरली इमेजिनरी, उसका रियल पार्ट 0 हो जाएगा। राइट। तो उस केस के अंदर कंडीशन आ गई z प्लस z बार विल बी इक्वल टू 0। और जब हम बोलेंगे कि इसको प्योरली रियल, हम क्या बोलेंगे, उसका इमेजिनरी पार्ट जो होगा वो 0 हो जाएगा। तो z माइनस z बार इज इक्वल टू 0 या z इक्वल टू z बार, एंड दैट मेक्स सेंस आल्सो, क्योंकि अगर कोई चीज प्योरली रियल है तो रियल एक्सिस पे लाई करिए, उसका रिफ्लेक्शन नहीं आएगा।